इनके का दुकान मांगत हुआ इनके कहा कि ये ऐसे है ऐसे आरोप लगे करी वो उसका काम है आरोप लगाना तो आरोप लगाए ना। मुंह पे आरोप लगा दे उनका मुंह नहीं चले। बताइए पहले क्या था। पहले पहले हमारा यहाँ मेन गेट, हमारी सोसाइटी का मेन गेट और हमारा गार्ड रूम था। अच्छा, तो अब हमारा एक पैक हो गया जी द्वारा कैप्चर किया गया है। जो हम सब चाहते हैं, हम सभी महिलाएं या हमारी सोसाइटी के हर सदस्य चाहता है कि जैसा हमारा पहले था वो आज वैसा ही, यानी हमें सरकार से उम्मीद है कि वैसा ही मिले। ये क्या क्या है, इसमें क्या दिख रहा है? ये पहले का नक्शा है जो कि यहाँ पे गार्ड रूम था जहाँ पे जमीन कब्जा किए हैं और यहाँ पे गेट था। गार्ड रूम के बाद भी बहुत ज़्यादा जमीन थी और उसके बाद 2 गेट लगी हुई थी यहाँ पे। जब रोड चौड़ीकरण हुआ उस समय ये पहले बाउंड्री वॉल बनवा के उसके बाद अंदर से इन्होंने कब्जा ले लिया। अच्छा। और ये बोले कि ये नगर निगम की जमीन है। अच्छा। हाँ, जो कि हम लोग पहले से ये जानते थे कि वो हमारे सोसाइटी के ही भीतर की ज़मीन है और अब कब्जा करने के बाद इनका दखलंदाजी सोसाइटी के भीतर इतना हो गया है कि अपना ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा लगा के हर महिलाओं का कहाँ आ रही हैं जा रही हैं पीछा करवाना और इस तरह का माहौल क्रिएट हो गया है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत तो ये जो बाउंड्री बनी हाँ, ये बाउंड्री किसने बनवाई? मतलब ये आप लोगों ने अपने हम लोग अपने खर्च से 20-20 हज़ार रुपया कंट्रीब्यूट करके सब लोगों ने ये समझ के बनवाया कि कॉलोनी की बाउंड्री बनेगी, लेकिन उसी समय ये अपने कब्जे में भी यूज़ किया। अच्छा, तो ये पुरानी फोटो और अब अगर हम इसको यहाँ से अगर हम ये देखें तो ये अब वो बंद हो चुका है। हाँ, बंद हो चुका है। मतलब ये पहले ये था। हाँ। अच्छा। ये जानना चाह रहे थे कि ये जो वरुणा इनक्लेव में एक मामला है ये पूरा प्रकरण क्या है? इसमें बेसिकली जो सोसाइटी के बाहर मतलब सोसाइटी के कॉर्नर पे एक लैंड है जिस पे कि अवैध रूप से कब्जा करके एक कमरा बनाया गया है कमर्शियल टाइप का। और ये शिकायत जून में तकरीबन फर्स्ट वीक ऑफ जून में प्राधिकरण के पास आई थी, जिसके बाद प्राधिकरण की तरफ से जो हमारी प्रवर्तन टीम है मौके पे गई भी थी, पूरा जांच किया था। तो उसमें ये अवैध निर्माण के रूप में पाया गया था जिसमें इसे नोटिस और डेमोलिशन ऑर्डर भी किया गया है। अच्छा। जिस शख्स ने इस पर कब्जा किया उनका कहना है कि वो पिछले 20 सालों से इस पर काबिज हैं और ये ज़मीन उनकी है। ये तो नया निर्माण है, जो निर्माण वहाँ पे मौके पे दिख रहा है आज वो नया निर्माण है। पहले वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने वाला सामने आया था और पहले की भी फोटोग्राफ्स हमारे पास हैं फाइल में। तो ये जो अभी निर्माण है वर्तमान में ये नया निर्माण है। तो और उसी की शिकायत था। वीडियो क्या कार्रवाई करने वाली है इस पूरे? वीडियो इसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। ऑलरेडी हमारा ध्वस्तीकरण आदेश पारित है, उसमें हम समय देते हैं अवैध निर्माणकर्ता को कि वो खुद हटा ले वहाँ से जो अवैध निर्माण है, और यदि उसके द्वारा नहीं हटाया जाता है तो हम लोग जाकर के प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम जाकर के वहाँ पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करती है। अच्छा, एक मामला ये भी आता है, सोसाइटी कहती है कि वहाँ पहले गेट लगा था वो उनकी ज़मीन है और वो कहते हैं कि नहीं जी आबादी की ज़मीन है। तो आपके ओनरशिप की अभी जांच हो रही है। इन एनी केस सोसाइटी का भी वो सेटबैक एरिया में होगा, तो ओनरशिप एग्जैक्टली अभी गई हुई है टीम वहाँ पे पैमाइश कर रही है, मेरी टीम वहाँ पे मौके पे मौजूद है। ओनरशिप का अभी क्लैरिटी आ जाएगी, लेकिन आबादी हो या फिर सोसाइटी का सेटबैक हो है तो वो अवैध निर्माण। तो कल बीडीए का बुलडोजर गरजेगा? बिल्कुल बिल्कुल। अपना नाम और परिचय बता दें। मैं आराधना सिंह। बहुत तेज। मैं आराधना सिंह वरुणा इनक्लेव में रहती हूँ। आराधना जी, क्या हुआ है कि आप लोगों को सड़कों पे आना पड़ा है, क्या मामला है? एक्चुअली हमारे ही सोसाइटी में हमारे ही तरह एक फ्लैट ओनर ने सोसाइटी की प्रेमाइसेस को ज़बरदस्ती कब्जा कर अपना बताना शुरू कर दिया है, जो कि सोसाइटी की ज़मीन थी। और बस हम लोग उसी के अगेंस्ट खड़े हैं और अब तरह तरह से मानसिक प्रताड़ना देना, अनर्गल बातें बोलना हमारे अगेंस्ट बाहर जा कर के, ये सब काम भी उन्होंने शुरू कर दिया है। ये व्यक्ति कौन है और क्या नाम है इसका, किस तरह से कब्जा किया, क्या पूरी कहानी बताइए। ये अखंड सिंह नाम से हैं, जो कि खुद को भाजपा के उपाध्यक्ष बताते हैं, जिला उपाध्यक्ष या समथिंग कुछ ऐसे हैं नेता। इनको आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल अप्रोच होने के कारण ये
अपनी दबंगई दिखाते हैं वहाँ सोसाइटी में, और अपने पावर का गलत इस्तेमाल करना। देन अभी कुछ लोग जब तक इन्होंने काम स्टार्ट कराया था तो वहाँ पे सोसाइटी वाले को मिसगाइड करते रहे कि यहाँ पे बाउंड्री बनेगी जिससे हम लोग सेफ़ हो जाएंगे, तो तमाम बातें इन्होंने किया। हम लोगों ने पूछा कि भाई ये किस तरह से बन रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो बाउंड्री बन रही है, हमारा प्रेमाइसेस सेफ़ हो जाएगा। बाद में पता चला कि हम ही लोगों के पैसे का इन्होंने गलत इस्तेमाल किया और उसको इन्होंने अपने ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत था। सोसाइटी की प्रेमाइसेस है तो वो होना ही नहीं चाहिए था। अब जब हम लोग इनके एगेंस्ट आ गए हैं तो फिर तरह तरह से मानसिक प्रताड़ना देना। देन महिला, अभी कुछ पता चला है कि बाहर ये भी कह रहे हैं कि ये महिलाएं अपने पतियों द्वारा उपेक्षित हैं, जिसकी वजह से ये इस तरह की हरकत कर रही हैं, जो कि अब समझ ही नहीं आ रहा है। ये गलत ये कर रहे हैं, सोसाइटी के प्रेमाइसेस को इन्होंने कवर अप कर रखा है और आरोप हमारे ऊपर लगाया जा रहा है। हमारी बस इतनी ही मांग है कि सोसाइटी की जो जगह है वो सोसाइटी को मिलनी चाहिए। किससे कितने शिकायत की अभी तक? हम लोगों ने सभी जगह, आप कह सकते हैं डीएम, एसपी, एसएसपी, देन कमिश्नर, सभी जगह शिकायत की है। लेकिन शायद आज के डेट में पॉलिटिकल अप्रोच होना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैं यही सोच सकती हूँ, समझ सकती हूँ कि जो जितने बड़े भूमाफिया होते हैं शायद उनका उतना पहुँच होता है। हम लोग एक साधारण जनता हैं और आप समझ सकते हैं कि आज अगर ये इस स्टेज में ना पहुँचे होते हैं तो हम लोग भी आज आपसे इस तरह से बात ना कर रहे हो, तो हम लोग अपने घर गृहस्थी में होते हैं, वहीं पर मशगूल होते हैं, ज़रूरत ही नहीं होती है। आगे आप लोग की क्या रणनीति है? रणनीति सर कुछ नहीं है, हमारी कुछ ऐसी डिमांड नहीं है, वो उन्होंने पर्सनली कवर अप किया है। हमारी डिमांड बस ये है कि सोसाइटी की जगह सोसाइटी को मिल जाए, दैट्स इट। परिचय बता दें। मैं कल्पना वर्मा वरुणा एनक्लेव सोसाइटी से। कल्पना जी, ये बताइए कि क्यों आप लोग सड़क पे हैं, क्या मांग है आपकी? सर, हम लोग पिछले 5 महीने से सोसाइटी में जो अवैध अतिक्रमण हुआ है उससे बेहद परेशान हैं। हमारे सोसाइटी का बिजली, पानी और पूरा पर्सनल जो भी माहौल बना हुआ है, हम महिलाएं बिल्कुल असुरक्षित हो गए हैं उसके चलते, और हम महिलाओं, बच्चों को सबको दिक्कत फेस करना पड़ रहा है इस नेता के चलते। ये नेता कौन है? इसने क्या किया है सोसाइटी में? सोसाइटी में पूरा दबंगई दिखा रहा है अपने पॉलिटिकल अप्रोच के चलते, जिससे कि हम लोगों को बहुत उल्टा सीधा बोल रहा है, हम महिलाओं का अपमान कर रहा है। उसने क्या बनाया? उसने क्या घेर के क्या बनाया वहाँ पे? वो सोसाइटी की ज़मीन थी जिसको कब्जा किया है। उसने क्या बनाया कब्जा करके? अपनी ऑफिस, पर्सनल ऑफिस बना लिया है। ये कौन नेता है, किस पार्टी का बताता है? ये भाजपा का ही उपाध्यक्ष अपने को बताता है कि मैं महेंद्र नाथ पांडे का पीए हूँ, आप लोग जो करना है कर लीजिए, जहाँ जाना है जाइए, मेरा आप सब कुछ नहीं कर पाएंगी। आप महिलाओं को मैं ऐसा करूँगा कि आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी। इस तरह की बातें उन्होंने मीटिंग में भी कही है। मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी से हम लोगों का नम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द हम लोगों का मामला सुने और किसी तरह से हम लोगों को न्याय दिलाएं। ये नाम और परिचय बताएं। मैं दिनेश कुमार यादव, सिकरौल वार्ड से पार्षद हूँ भाजपा से। दिनेश जी, क्या घटना हुई है? महिलाएं क्यों सड़क पे हैं? देखिए, ये 5-6 महीने मतलब 2019 में जब ये वरुणा अपार्टमेंट था, तो ये 2019 में फुलवरिया 4 लेन चौड़ीगढ़ में ये कॉलोनी सोसाइटी का बाउंड्री और गेट तोड़ दिया गया था। तो उसके बाद रोड चौड़ा हो गया। फिर कॉलोनी के एक हमारे भाजपा से ही जिला उपाध्यक्ष हैं अखंड प्रताप सिंह जी, जिनका नाम सत्य प्रकाश उर्फ अखंड सिंह है, और ये भी उसी सोसाइटी में रहते हैं। और इन्होंने सारे सोसाइटी वालों से 20,000 रुपये का चंदा लिया और इन्होंने बाउंड्री करा दिया। और सोसाइटी वालों से बोले कि ये जानवर आ जा रहे हैं तो खुला है, ये कह के कॉलोनी वालों से उन्होंने बाउंड्री करवा दिया। फिर बाउंड्री में कुछ दिक्कत नहीं हुआ, सब चल रहा था। फिर वो 5 महीने पहले उन्होंने क्या किया, जो बाउंड्री कराए थे बीच से पार्टीशन कर दिया। वो बीच से पार्टीशन करके वो करीब 1,000 स्क्वायर फीट ज़मीन उन्होंने उसको कब्जा कर लिया। तो कॉलोनी की महिलाएं भाई हुई कि भैया ये कैसा, पूरी पार्क वो सोसाइटी सबका है और सोसाइटी का वो पार्क है, उधर गेट था, उधर गाड़ी रूम था, चौड़ीगढ़ में गाड़ी रूम और गेट टूट गया था।
उसके बाद इन्होंने आपत्ति किया कि आपने बोला था कि ये कॉलोनी का, ये सोसाइटी का ये हाल बनेगा यहाँ, और ये तो आप इसको पूरा अपने आप कब्जा कर लिए आप ये कैसे आप इसको कब्जा कर लिए खाली अकेले, ये तो पूरी सोसाइटी की ये हुई। तो उन्होंने फिर महिलाओं को जो भी बोला हो, ये महिलाएं मेरे पास आई कि पार्षद जी हम लोग यहाँ निवासी हैं और ये चौड़ीकरण में रोड हम लोग का दीवार टूट गया था, पूरी घटना हमको अवगत कराई। यहाँ पे तो पहले हम लोग भाई बचपन से 10 साल से हम खुद पार्षद हैं भाजपा से, वहाँ पे गेट भी था, गार्ड रूम भी था और पार्क था। आज के डेट में वहाँ पे न गेट है न गार्ड रूम है, और वहाँ पे ज़मीन उनके द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जो कि सीधे दिखाई देता है। आज वो हमसे मिले और मिलने के बाद वो बोल रहे हैं कि वो बंजर ज़मीन है। बंजर ज़मीन में कहा भी जो मेरा ज़मीन है, मेरा जो करना है कर ले। तो ये तरह से है इसमें। जी, उन्होंने एक आरोप आप पे भी लगाया कि आप उनसे दुकान मांग लेते हैं, इसलिए आप लोगों को भड़का रहे हैं और इस तरह का कार्य करवा रहे हैं। देखिए, कहने के लिए बहुत कुछ कहेगा आदमी। अब कहने के लिए तो महिलाओं के बारे में बहुत बोल रहे हैं कि महिला ये हैं वो हैं, ये सोसाइटी की नहीं हैं, ये बाहरी हैं। तो ये मतलब वो ज़मीन किसकी है? देखिए, वो ज़मीन पहले वहाँ पे 150-200 स्क्वायर फीट ज़मीन वरुणा गार्डन, पहले राय गोविंद का और ये अनुज डिडवानिया का, ये ज़मीन था 2 लोग का। तो उधर वरुणा, जैसे राय गोविंद वाले में बन गया, वरुणा गार्डन बन गया अपार्टमेंट, और ये जो ज़मीन था इनका डिडवानिया जी का, उन्होंने वरुणा इनके लिए बना दिया। अब उन्होंने अपना प्लाट वो कर दिया, बेच दिया। जब प्लाट उन्होंने बेच दिया तो उसमें 2 पार्क बनाए थे और 3 गेट था, 3 गार्ड रूम था। तो प्रेजेंट टाइम में आप जाएंगे, 2 गेट है, 2 गार्ड रूम है। जो जहाँ पे कब्जा किया गया है उनके द्वारा, वहाँ पर न गेट है न वहाँ गार्ड रूम है, वो गायब हो गया है। और फिर वहाँ जो पार्क था, पार्क में भी हिस्सा वो कब्जा कर लिए हैं। तो कब्जा करके उसमें क्या बना लिए हैं? वो खुद का अपना ऑफिस बनाए हैं और वो खुद अपना ऑफिस बना के उनके द्वारा वहाँ पे कब्जा किया गया। इनकी शिकायत क्यों नहीं सुनी जा रही है? भाजपा का शासन है और इस तरह की दबंगई पे इन लोगों की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? अब ये तो देखिए, बेचारी 5 महीने से दौड़ रही थी। हमारे पास अभी 10 दिन पहले हमारे पास आई थी, तब हम बोले भाई ये कॉलोनी का मैटर है, कॉलोनी आप देख लीजिए। फिर लोगों ने बोले भैया 5 महीने से हम लोग लेटर दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो कल LIU वाले आए थे, तो कल बात हुआ, कल मीडिया भी आई थी, पब्लिक भी जुटी थी। पब्लिक को भी भाई आक्रोश है कि या तो ज़मीन सरकारी तो प्राइवेट हुआ, सर पब्लिक का ज़मीन हुआ, वहाँ पे पब्लिक का होना चाहिए, सरकार की ज़मीन होना चाहिए। और ये कॉलोनी का तो भाई सार्वजनिक कॉलोनी का होना चाहिए। एक आदमी कहाँ से ले लेगा ये ज़मीन? मैं सत्य प्रकाश सिंह उर्फ अखंड सिंह, जिला का मैं भाजपा उपाध्यक्ष हूँ वाराणसी। और किस लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किया? इसलिए कि कल 6 महीने से कुछ अब हमारे बिल्डिंग की सोसाइटी आरोप लगा रही है कि आप सोसाइटी का जगह कब्जा कर लिए हैं। तो अभी तक तो उनका लेटर सब अधिकारियों के यहाँ, प्रशासनिक अधिकारियों के यहाँ गया, लेकिन कल जब हम देखे कि ये डिजिटल प्लेटफार्म पे भी उनका आने लगा कि नहीं, आपने सोसाइटी की जगह कब्जा कर लिया। उनके पास कोई कागज़ नहीं है कि कौन सी जगह है, कौन सी अराजी नंबर है, कितनी जगह है, कहाँ कब्जा किए हैं, बस कब्जा कर लिए हैं। उस बिल्डिंग के 2-3 महिलाएं हैं जो हमसे पर्सनल अदावत रखती हैं, और उसके अलावा और भी जितने लोग हैं सोसाइटी के लोगों ने, अपने रजिस्टर्ड सोसाइटी है मेरी, 30 लोग उसमें रहते हैं, उन्होंने लिख के दिया है कि ये सोसाइटी की कोई जगह नहीं है, न कोई उस पर कब्जा किया है, न कोई अतिक्रमण किया है। चूँकि हमको आप लोगों को बुलाने की मेन आवश्यकता ये हो गई कि कल जब ये सोशल प्लेटफार्म पे आया तो कई लोगों का हमारे पास फ़ोन आया कि आपसे समय चाहिए। तो मैं सोचा कि अब बारी बारी से समय देने से पहले बात की है कि एक ही साथ में सबके साथ बैठ करके अपनी बात रख दूं। सोसाइटी नक्शे में है न, कहीं से भी अगर ये नहीं होता है कि वो सोसाइटी की जगह है। लेकिन अब बार बार ये कहा जा रहा है, कुछ उन 3 लोगों के साथ कुछ बाहरी लोग हैं जो वो लगे हुए हैं कि किसी न किसी ढंग से हमको बदनाम करें। क्योंकि मैं भी एक बहुत बड़ी पार्टी के पदाधिकारी में हूँ ज़िले में, तो हमको बदनाम करने की पूरी साजिश हो रही है। अखंड जी, ज़मीन किसकी है पहले ये बता दीजिए, किससे खरीदा है? नहीं, ज़मीन मेरी है, ज़मीन मेरी है। मैं आज करीब 25 साल से मैं उस ज़मीन पे हूँ। तो उसका नगर निगम से दाखिल खारिज पीला कार्ड सब होगा आपके पास? नहीं, मेरे पास देखिए उसकी ज़रूरत, मेरे पास जो राजस्व टीम की रिपोर्ट है कि मेरा वहाँ बना हुआ, बीच में चूँकि वो गिरा गया था रोड चौड़ीकरण में। वो ज़मीन जो है रोड चौड़ीकरण में, पहले मैं गाड़ी खड़ी करता था वहाँ,
लेकिन जब चौड़ीकरण हुआ रोड की तो वो जगह मेरी थोड़ी चली गई, थोड़ी ही बची है। तो मैं पतरे का एक वो बना करके ऑफिस में वहाँ रहता हूँ और कोई ऐसा गतिविधि नहीं उस ऑफिस में होती है, केवल लोगों के जन सहयोग का काम होता है। अखंड जी, मालिकाना हक में कौन से कागजात हैं? मालिकाना हक में मैं 25 साल से वहाँ आबाद हूँ, आबादी की जगह है वो, मैं 25 साल से आबाद हूँ। कोई उसका पीला कार्ड दाखिल खारिज या रेवेन्यू रिकॉर्ड में कुछ उसका दर्ज है? अभी तो मैं मकान बनाया नहीं कि मैं उसको पीला कार्ड बनवाऊँ। अब धीरे धीरे जो मेरे पास है तो अब धीरे धीरे मैं अभी तो वहाँ बैठना चालू किया। क्या है आपके पास है? अभी मैं उनके ये कि उनकी जगह नहीं है, बस इतने मैं कह सकता हूँ कि ये सोसाइटी की जगह नहीं है। उनकी जगह नहीं है तो मतलब आपकी जगह हो गई? अरे मेरी जगह मैं तो कर रहा हूँ 25 साल। अच्छा आप ये बताइए, आबादी की जगह है ना? आबादी आपके पास रेवेन्यू रिकॉर्ड या किसी सक्षम कोर्ट से कोई कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट में विचारा कोर्ट, हाँ कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट में मैं ही गया हूँ, कोर्ट में मैं ही जाके जब इन लोगों ने मेरे खिलाफ जब वो किया तो मुझे जो मुख्यमंत्री IGR पोर्टल पे इन्होंने शिकायत किया, उसी आधार पे मैंने कोर्ट में एक कितने साल से आपके कब्जे में हुई? करीब 25 साल से। अच्छा, हमारा भी फ्लैट है। कब फ्लैट लिया आपने? फ्लैट तो हमने जो है 2005-06 में लिया। तो उसके पहले से कब्जा? उसके पहले से मैं, उसके बाद मैंने फ्लैट लिया। नहीं, उन्होंने एक फोटो दिखाई जिसमें उसमें गेट लगा हुआ है। हाँ, गेट लगा हुआ है। हाँ, सही उन्होंने दिखाया है। लेकिन आप बगल में देखे होंगे कि पतरा आज भी लगा है, कल भी लगा था। जब उनका गेट रोड पे लगा था ना, जब रोड चौड़ीकरण हुआ तो रोड गेट टूट गया, सारा गेट टूट गया। बाद में एक गेट वहाँ लगा, एक गेट नहीं लग पाया। तो ये माना जाए कि अभी किसी की जमीन नहीं है, उस पर मुकदमा चल रहा है, ये कहा जाता है? नहीं, जगह मेरी है, मैं तो कब्जे में हूँ ना। कब्जे में है कागज, लेकिन आपके पास नहीं है। नहीं, तो जो तहसील की रिपोर्ट गई है उसमें यही है कि इनका मकान बना हुआ है। में आपके नाम नहीं है। क्यों नहीं है? अगर मान लीजिए 25 साल से आप हैं, आपका कहना है आपने 2005 से वहाँ आप रह रहे हैं। हाँ, रहने गए, उससे पहले से आपकी वो जमीन? मैं कह रहा हूँ कि मैं 25 साल से वहाँ पहले गाड़ी खड़ी करता था, ठीक है, रहने तो मैं गया नहीं। जब ये रोड चौड़ीकरण हुआ, जगह ज़्यादा थी, थोड़ा कम हो गई, टूट के थोड़ा हो गई, तब मैं उसमें जाना 2019 में जो है मैं उसमें चला गया, बैठने लगा, जनसंपर्क बनाया। तो क्या कब्जा गाड़ी खड़ा करते करते क्या? नहीं, गाड़ी खड़ा करते, गाड़ी में खड़ा करता था, लेकिन वो जगह जो थी आबादी की जगह थी। किसी न्यायालय से अभी तक कोई आदेश है आपके पक्ष में? भी न्यायालय में तो मैं अभी गया हूँ, बता रहा हूँ, अभी तो महज हमको 10 दिन हुआ न्यायालय में जाकर। अब तो न्यायालय का इंतजार करूँगा। मंदिर में बैठे 25 साल से बैठे लोग, मीटिंग न होगी भैया मंदिर? नहीं, तो मंदिर की जगह नहीं है ना वो। आप लोग भी कॉलोनी वालों का ना सार्वजनिक प्लेस है, तो उसका अधिकार तो हम लोगों का भी है। खाली आप ऑफिस बना क्यों लिए? नहीं, तो मैं उनका जगह है तो मैं तो कह रहा हूँ कि ले लें वो। अगर वो सक्षम पेपर अगर उनके पास है तो ले लें। पेपर तो आपके पास भी नहीं है? नहीं, पेपर है ना मेरे पास, उनका नक्शा में नहीं है, मेरे पास जो भी है। मैंने सोसाइटी की एक मीटिंग भी किया था बनाने से पहले, उस सोसाइटी की मीटिंग का पूरा मेरे पास लिखा हुआ रजिस्टर पे, उनकी कार्रवाई रजिस्टर पे। सर्टिफिकेट वगैरह भी आपके पास है? देखिए, है तो सर्टिफिकेट, लेकिन अभी इसलिए कि वो ऐसे जगह मिल नहीं रहा है। मिल जाएगा 2-4 दिन में मैं प्रस्तुत कर दूंगा। जो वो अभी है नहीं, बाहर गए हैं। उन्होंने कहा जिससे आप साइन करा, उन्होंने तो कई फ्लाइट बंद है, उनका भी साइन आप करवा? नहीं, ये सब नहीं, उन्होंने फर्जी साइन करवा के भले शिकायत किया। वो चौड़ीकरण होने के पहले वहाँ पर क्या क्या था? वहाँ गार्ड रूम था, गेट था? गार्ड रूम वहाँ नहीं था, गार्ड रूम हमारे इसके सामने था। गार्ड रूम जहाँ था वहाँ गार्ड रूम ऑलरेडी बन चुका है। हाँ, एक गेट था, लेकिन वो कार्नर पे था, और रोड चौड़ीकरण में पूरा गेट चला गया। रोड चौड़ीकरण में वो गया, लेकिन आपकी जमीन नहीं गई? नहीं, जमीन भी गई ना। अरे जमीन आधे से ज़्यादा चली गई। कितना? अरे वहाँ जमीन थी करीब 1 बिस्सा, आधा चला गया। आधा बिस्सा में? आधा बिस्सा में ही है। बताया जा रहा है वह मरी डाल के एक महिला रहा करती रही। नहीं, वो पीछे रहती थी, और वो जो रोड पे कोयला लोग वो कर रहे हैं वो थी। आज भी वो है वहाँ, जो रोड पे अपना ये कोयला का काम करते थे, छाई कोयला का। फिलहाल आपके पास क्या है वहाँ? वहाँ का क्या है? आपके पास क्या? आप मालिक साबित हो? अरे मैं मालिक हूँ कि जो रिपोर्ट है मेरे मेरी जो उन्होंने शिकायत किया है उसके ही आधार पे राजस्व टीम ने मुझे ये बताया है कि इनका मकान यहाँ है, इनका मकान है और इनका सहन है। उसमें तो किसी भी कोर्ट में जाने तक की भी बात लिखी होती है, आप कोर्ट में अपील कर देने की वाली भी बात लिखी होती है, अगर किसी तरह की रिपोर्ट भी लगती है। तो अभी आपके पास, अभी आप इस रिपोर्ट के अलावा आपके पास और क्या कागज है?
मेरे पास, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं इतने साल से हूँ, जब कोई उसमें नहीं आया तो मैं आज भी उसमें पड़ा हूँ। आज जब कोई आया है कि नहीं आपकी जगह नहीं है, तब न मैं मुझे लगा कि नहीं। चौड़ीकरण के पहले क्या क्या वहाँ था? चौड़ीकरण के पहले बस एक टीन शेड था, मैं गाड़ी खड़ी करता था, कभी कभी बैठ। कॉलोनी के हिस्से का क्या क्या था वहाँ? कुछ नहीं था वहाँ। एक साउथ का गेट, साउथ साइड का गेट था वहाँ पर, एक नहीं, एक गेट था वो कॉर्नर पे था, और रोड चौड़ीकरण में चला गया, और वही नहीं गया, 4 गेट थे, चारों चले गए। करीबन कितनी जमीन है? कौन? अभी वो 300-400 स्क्वायर फीट जगह है। अगन जी, एक वीडियो भी चल रहा है, उसको आप लोग पीटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अरे सुनिए, वो उसकी बात मैं बता दूं कि एक दिन उन लोगों ने ही बुलाया था किसी पत्रकार के लिए, पत्रकार नहीं थे वो फर्जी आदमी थे, और वो आके बोले कि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का हूँ। हमने कहा ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया के अपना आई कार्ड दिखाइए। तो आई कार्ड वगैरह नहीं दिखाए, मैंने कुछ नहीं, उनको बस सीधे कैंट में थाने पे फ़ोन किया, पुलिस आई, ले गई। आप पीटते हुए? नहीं पीटते, देखिए अगर वीडियो है, सुनिए, नहीं मेरी वीडियो नहीं है, सुनिए। मैं जब वो लगे हमारे नेताओं को अंड कहने, तब मैंने कहा ये कौन है, इनको पकड़ो। जब पकड़े हैं तो उसके बाद पुलिस को फ़ोन किए, उन्होंने जाके, माफ़ीनामा अभी फाइल में दिखा दें, उन्होंने जाके थाने में माफ़ीनामा लिखा कि मुझसे गलती हो गई, मैं दारू पी के आ गया था। उन्होंने लिखा, अभी मेरे पास फाइल में है, उनका माफ़ीनामा है, और इसका ओरिजिनल कैंट में है। छोड़ो इसको, छोड़ो बात, छोड़ो जो मेन बात